बहुत जमाना पहले, जब इंसान इस दुनिया में नहीं आए थे, जमीन पर बहुत बड़े और ताकतवर जानवर रहते थे जिन्हें डायनासोर कहा जाता था। इनमें कुछ बहुत बड़े थे, कुछ तेज रफ्तार और कुछ निहायत ज़हीन। एक घने जंगल में एक नन्हा डायनासोर रहता था जिसका नाम डायनो था। डायनो बाकी डायनासोरों से मुख्तलिफ था। वो लड़ाई झगड़े के बजाय नई चीजें सीखना पसंद करता था। वो अक्सर अपनी माँ से सवाल करता, इस पहाड़ के पीछे क्या है? इसकी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, वहां बहुत बड़ी वादी है, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन डीनो के दिल में तजस्सुस भरा हुआ था। नई मुहिम का आगाज। एक सुबह सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो डीनो ने फैसला किया कि वो जंगल से बाहर जाकर दुनिया देखेगा। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा सा उड़ने वाला डायनासोर मिला जिसका नाम पैरो था। पैरो ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डीनो ने जवाब दिया, मैं दुनिया की सैर करने निकला हूं। पैरो खुश हो गया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों दोस्त सफर पर रवाना हो गए। प्रसरार गार। चलते चलते वो एक बड़ी गार के सामने पहुंचे। गार के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। पैरो डर गया, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन डीनो बहादुर था, नहीं, हमें देखना चाहिए कि अंदर क्या है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक बूढ़ा डायनासोर रहता था जिसका नाम टाइटन था। टाइटन बहुत दानिशमंद था। उसने कहा, मैं बरसों से इस गार में रह रहा हूं। अगर तुम सच्चे दिल से इल्म हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जमीन के राज बताऊंगा। डीनो और पैरो खुश हो गए। जमीन के राज। टाइटन ने उन्हें बताया कि जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर रहते हैं। बोन, कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ पौधे खाते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं। इसने उन्हें सितारों के बारे में भी बताया। रात को आसमान में जो चमकते हुए नुक्ते नजर आते हैं वो सितारे हैं। डीनो हैरान रह गया। खतरनाक दरिया। अगले दिन दोनों दोस्त आगे बढ़े तो एक तेज बहाव वाला दरिया सामने आ गया। दरिया पार करना आसान नहीं था। अचानक उन्होंने देखा कि एक नन्हा डायनासोर पानी में गिर गया है। बचाओ! डीनो फौरन दरिया में कूद गया। पैरो ऊपर से उड़कर रास्ता दिखाने लगा। बड़ी कोशिश के बाद डीनो ने बच्चे को बचा लिया। बच्चे के वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम वाकई बहादुर हो। आग का पहाड़। सफर जारी रहा। एक दिन वो एक बड़े आतिशफिशा के करीब पहुंच गए। जमीन कांप रही थी। टाइटन की बात याद आई, अगर कभी जमीन जोर जोर से हिले तो फौरन महफूज जगह तलाश करना। आतिशफिशा से धुआं निकलने लगा। डीनो ने आसपास के जानवरों को खबरदार किया, जल्दी भागो। सब जानवर महफूज मकाम की तरफ दौड़ पड़े। कुछ देर बाद आतिशफिशा फट पड़ा। अगर डीनो सबको खबरदार न करता तो बहुत नुकसान होता। खोया हुआ अंडा। एक जंगल में उन्हें एक बड़ा डायनासोर अंडा मिला। वो अकेला पड़ा था। पैरो ने कहा, शायद इसकी मां कहीं खो गई है। दोनों ने अंडे की हिफाजत शुरू कर दी। कई दिन गुजर गए। आखिरकार एक मादा डायनासोर वहां पहुंची और खुशी से रोने लगी। ये मेरा बच्चा है। उसने डीनो और पैरो का शुक्रिया अदा किया। रात का राज। एक रात दोनों दोस्त आसमान देख रहे थे। अचानक एक रोशन सितारा आसमान से गुजरा। ये क्या था? डीनो ने कहा, शायद ये कोई शहाब ताकिब था। दोनों ने दिल ही दिल में ख्वाहिश मांगी कि इनकी दोस्ती हमेशा कायम रहे। सबसे बड़ा इम्तिहान। एक दिन जंगल में एक खौफनाक गोश्तखोर डायनासोर आ गया। तमाम जानवर खौफजदा हो गए। डीनो जानता था कि लड़ाई मसला हल नहीं करेगी। वो इस डायनासोर के पास गया। तुम सबको क्यों डरा रहे हो? वो उदास होकर बोला, मैं अकेला हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। डीनो मुस्कुराया, अगर तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो डायनासोर बदल गया। अब वो जंगल के जानवरों की मदद करने लगा। घर वापसी। कई महीनों के सफर के बाद डीनो और पैरो वापस घर पहुंचे। डीनो की मां बहुत खुश हुई।
मेरा बेटा अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। दीनो ने अपने सफर की तमाम कहानियां सुनाई। जंगल के सब जानवर हैरत से सुनते रहे। इस दिन सब ने मिलकर जश्न मनाया। दीनो ने सीखा कि बहादुरी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, इल्म हासिल करना और अच्छा दोस्त बनना भी बहादुरी है। और यूं दीनो और पैरो की दोस्ती हमेशा कायम रही और इनकी महिमात की कहानियां नस्लों तक सुनाई जाती रही।